अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झारखंड से एक बहुत बुरी खबर ये आई है कि वहाँ के एक मस्जिद के इमाम साहब मौलाना शहाबुद्दीन साहब का जो है मॉब लिंचिंग के ज़रिए से उनका इंतकाल हो गया। हुआ दरअसल यूं कि वो नमाज पढ़ा करके मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे और उसी दरमियान रास्ते पर एक औरत को थोड़ी सी ठोकर लग गई और वो औरत एक गैर मुस्लिम औरत थी और चोट कोई मामूली नहीं आई, यानी हल्की सी ठोकर लगी थी। लेकिन वहाँ पर उसका शौहर, उसका हस्बैंड मौजूद था। जब उसने देखा कि एक दाढ़ी टोपी वाला एक मौलाना ने मोटरसाइकिल से मेरी बीवी को ठोकर मार दी है, तो करीब में कुछ नौजवान लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, उन लोगों को उसके हस्बैंड ने बुलाया और कहा कि देखो ये मौलवी जो है, ये दाढ़ी टोपी वाला ने जो है मेरी बीवी को ठोकर मार दी है, एक्सीडेंट कर दिया है। और जो है ये इतना कहना था कि तमाम वो क्रिकेटर जो खेल रहे थे वहाँ पर, सारे लोग आकर, सारे बच्चे नौजवान आकर के उस मौलाना पर टूट पड़े और इतना पीटा कि ऑन द स्पॉट मौलाना शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई वहीं पर। अब सोचिए कि कितना पीटा गया है, कितनी उनको जो है बुरी तरह से उनको मारा गया कि उसी जगह पर उसी वक़्त मौलाना शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। ये झारखंड का मामला है, जहाँ पर भी पूरे हिंदुस्तान का ये माहौल है, जहाँ पर भी टोपी दाढ़ी वाले नज़र आते हैं, ये गैर मुस्लिम आतंकवाद और ये जो इस तरह की हरकत करते हैं, ये लोग उन पर टूट पड़ते हैं। और उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने इसको मॉब लिंचिंग नहीं कहा है, इसी वजह से कोई खास एक्शन अभी तक पुलिस ने नहीं लिया है। इस तमाम मामला पर जो है जगह जगह से जो है प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, एहतजाज भी लोग कर रहे हैं और ख़ासकर इदारा शरिया के सरबरा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का भी बयान आया है, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया और गुस्से का इजहार किया और जो है वहाँ के हेमंत सोरेन जो साबिक मुख्यमंत्री थे और वहाँ के जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, उन लोगों से उन्होंने अपील की है कि इस मामला पर इस मामला पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, वरना फिर हम लोग एक्शन में आ सकते हैं और हमें एक्शन में आने में देर नहीं लगेगी। मौलाना गुलाम रसूल बरियावी साहब ने क्या कुछ कहा इन तमाम मामलात पर, वो आप देखिए और सुनिए, समझिए। और ये बात जो है आप सोचिए कि मुसलमानों को लेकर, दाढ़ी टोपी वालों को लेकर अब जगह जगह पर किस तरह मॉब लिंचिंग का मामला हो रहा है। आप देखिए मौलाना गुलाम रसूल बरियावी साहब ने क्या कहा, वो सुनिए पूरा। मौलाना नमाज पढ़ा करके अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में सामने से ऑटो रिक्शा आ गया, बाइक अनबाइलेंस हो गई। छतरहरी कटिया के श्रीमती अनीता देवी को धक्का लग गया, चोट लग गई, जो नहीं होना था, लेकिन कोई जानबूझ करके या किसी और वजह से नहीं, मोटरसाइकिल अनबाइलेंस की वजह से। उसके बदले में अनीता देवी के पति महेंद्र यादव के भाई रामदेव यादव ने बगल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को आवाज दिया, बुलवाया और एक लावारिस जानवर की तरह समझ करके मौलाना को लोग मारते रहे। इतना मारे, इस कदर जख्मी किए कि मौलाना का उसी जगह इंतकाल हो गया। जबकि मौलाना के बेटे से जनाब फिरोज अंसारी से भी मैंने बात की और उनके गांव रघुनियाडी के सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज साहब से भी मैंने बात की। आज बाद नमाज असर उनकी तदफीन हुई। उनके बेटे पर पार्टी और सत्ता और सरकार के कुछ दलाल लोग दबाव डाल रहे हैं। आखिर ये झारखंड में इतनी बड़ी आबादी जो आज वहां की गवर्नमेंट है, अगर जमीर मरा नहीं है तो जितने भी वहां सत्ता में बैठे हुए लोग हों, कोई भी हो, खास तौर से मैं वहां के वजीर आला मोहतरम जनाब चंपाई सोरेन साहब से गुजारिश कर रहा हूं, दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी से भी मैं कह रहा हूं और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से भी कह रहा हूं कि आखिर ये आपके रहते हुए मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है।
इसलिए मेरा मुतालबा है 48 घंटे के अंदर अंदर इन मुजरिमों को कानून की रस्सी और कानून का असर समझाइए, वरना आने वाले दिनों में आपके कारिंदे, आपके लोग तरस जाएंगे सत्ता में वापसी के लिए। हम बहुत कुछ बर्दाश्त किए, अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है साहब, कि क्या टोपी दाढ़ी आलिम झारखंड में अब ये जुर्म हो गया है? क्या चाहती है वहां की? आखिर क्यों एक बार डूब रहा है? अब भी कई रोज बीते हैं, कहां से मुसलमानों ने, मुस्लिम अकलियत ने आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? कम से कम आपकी हुकूमत और आप तो कानून के साथ खड़ा हो जाइए। मेरी गुजारिश और इल्तिजा है कि झारखंड हुकूमत में जो भी सत्ता में छोटे बड़े ओहदे पर लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम लीडरान, हमारे उलमा को, वहां की मुस्लिम अकलियत को, गरीब इंसानों को लावारिस समझने की गलती न करें। ये खून का धब्बा सिर्फ कपड़े पर नहीं पड़ा है मौलाना शहाबुद्दीन के, सिर्फ मिट्टी पर नहीं पड़ा है, पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के हर अमन पसंद इंसानों के दामन पर महसूस किए जा रहे हैं कि आखिर झारखंड में मॉब लिंचिंग मुस्लिम अकलियतों की रुक क्यों नहीं रही है। उम्मीद है कि 48 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री आदरणीय जनाब चंपाई सोरेन जी, हेमंत बाबू और वहां के सत्ता में बैठे जो जिम्मेदारान हैं, वो डूबते हुए कानून और हुकूमत के इकबाल की वापसी के लिए बेहतर कदम उठाएंगे।